अंधेरा और काले बादलों से घिरी हुई रात थी। एक वीरान जगह पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के चारों ओर ऊंची घास और सूखे पेड़ थे, जो इस जगह की भयानकता को और भी बढ़ा रहे थे। रात के सन्नाटे में केवल झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक आदमी अपनी कार से वहां से गुजर रहा था। अचानक उसकी कार खराब हो गई। उसने कार से बाहर निकलकर इधर उधर देखा। चारों ओर केवल अंधेरा और वो हवेली दिखाई दे रही थी। और इसी बीच मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यहाँ खड़े रहने से बेहतर है कि मैं इस हवेली में जाकर थोड़ी देर के लिए छिप जाऊं। वो कार छोड़कर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। ये क्या था? क्या यहाँ कोई और भी है? उस वक्त अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया और वो फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और एक भयानक चीख उसके कानों में गूंज उठी। वो मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली की मोटी दीवारों से टकराकर वापस आ गई। और तभी उसके सामने एक आत्मा प्रकट हुई। वो चीखता रह गया और उस आत्मा ने उसे मार डाला। हवेली का फर्श लाल हो गया और बाहर बादल छट गए। हैप्पी बर्थडे दादाजी। अब थैंक यू मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहे। जन्मदिन की शुभकामनाएं पिताजी। ये लीजिए पिताजी, मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट खीर बनाई है। हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे दादाजी। अरे बस बस, मैं तो थैंक यू करते हुए ही मर जाऊंगा। अरे मरे आपके दुश्मन दादाजी, अभी तो आपको 100 साल जीना है। आज आत्मा राम का जन्मदिन था और उसका पूरा परिवार उसके जन्मदिन की सेलिब्रेशन में लगा हुआ था। उसका बेटा सुरेश, बहू मीना, पोता कमल और पोती तान्या, सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। दादाजी, आज आपके जन्मदिन पर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। अब सरप्राइज? क्या सरप्राइज है बेटा? हाँ बेटा, क्या सरप्राइज है? तूने हमें बताया नहीं। चलो सब पता चल जाएगा। सभी लोग गाड़ी में बैठकर एक रास्ते पर चल पड़े। कमल ड्राइव कर रहा था और आत्माराम सरप्राइज के लिए काफी खुश और एक्साइटेड था। कमल ने एक वीरान रास्ते पर गाड़ी रोकी और सब बाहर निकले। सामने वही पुरानी हवेली थी, जिसे देखकर आत्माराम हैरान रह गया। अब ये तो हमारी पुरानी हवेली है, मेरी पुश्तैनी हवेली, जो मुझे मजबूरन बेचनी पड़ी थी। जी हाँ दादाजी, मैंने इसे आपके जन्मदिन के लिए फिर से खरीद लिया है। बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? तुमने इस खंडहर के लिए इतने पैसे क्यों खर्च किए? ये खंडहर कभी आपका घर था और अब फिर से होगा। परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन हवेली के अंदर छिपी भयानक सच्चाई से वो सभी अनजान थे। कमल, ये सब ठीक है, लेकिन यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। चलो वापस चलते हैं। अरे दादाजी, हम यहाँ आपके जन्मदिन का जश्न मनाने आए। इस वीकेंड हम यहीं रहेंगे। नहीं कमल, मुझे वापस चलना है। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओफो दादाजी, अब कोई बहस नहीं, हम यहीं रहेंगे। आप घबराओ नहीं, यहाँ कोई खतरा नहीं है, मैंने सफाई करवा ली थी। सभी लोग हवेली के अंदर चले गए। उन्हें नहीं पता था कि इस जगह पर क्या चीज उनका इंतजार कर रही है। वो लोग पार्टी की तैयारी में लग गए। पार्टी की तैयारी करते करते शाम हो गई। सामने केक रखा गया और उसमें मोमबत्तियां लगाई गईं। चलिए दादाजी, अब केक काटिए। पहले मोमबत्तियां बुझाइए। अब हाँ करता हूँ। आत्माराम मोमबत्तियां बुझाने ही वाला था कि तभी अचानक लाइट चली गई। पूरी हवेली में अंधेरा हो गया। सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी ने देखने भर का उजाला करके रखा था। अरे ये क्या हो गया? जा कमल, देख कर लाइट क्यों बंद हो गई? कमल ने मोबाइल की फ्लैश चलाई और लाइट का मेन स्विच देखने चला गया। जैसे ही वो स्विच बोर्ड के पास पहुंचा, उसे अचानक पायल की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है वहाँ? कमल पायल की आवाज का पीछा करता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसे लगा कोई औरत आगे आगे भाग रही है। वो आवाज का पीछा करते हुए हवेली के पिछले हिस्से में पहुंच गया। रुक जाओ, कौन हो तुम? सामने आओ। जैसे ही वो और आगे बढ़ा, अचानक एक बिल्ली कमल के ऊपर कूद पड़ी और फर्श पर गिर पड़ा। उसकी चीख हवेली में गूंज उठी।
कौन हो तुम? मुझसे दूर रहो। तभी अचानक लाइट वापस आ गई। परिवार के सभी सदस्य कमल की चीख सुनकर उसके पास दौड़े आए। कमल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ कुछ अजीब था। अब मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। अरे नहीं, वो मेरा वहम होगा। एक बिल्ली मेरे ऊपर कूद पड़ी, इसलिए मैं डर गया बस। सबकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन कमल ने सबको वापस चलकर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मना लिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये कौन बोला? कौन? कोई मेरा नाम लेकर बोला। अब नहीं पिताजी, हम ही लोग तो बोल रहे, और हमने आपका नाम नहीं लिया। मीना केक खाकर हाथ धोने के लिए बाथरूम में गई। जैसे ही उसने नल खोला, उसमें से पानी की जगह खून निकलने लगा। वो ये देखकर घबरा गई। उसने तुरंत नल बंद कर दिया, लेकिन उसकी नजर बाथटब पर पड़ी तो वो भी खून से भरा हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? यहाँ आखिर चल क्या रहा है? मीना डर के मारे बाथरूम से बाहर भागी। जैसे ही वो हॉल में पहुंची, उसने देखा कि सभी के गले कटे हुए हैं और वो सब खून में लथपथ पड़े हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम सबको क्या हो गया? ये किसने किया? मीना की चीखों से हवेली गूंज उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ, किसी ने मेरे परिवार को मार डाला। तभी सुरेश ने मीना को झकझोरते हुए जगाया। मीना ने देखा कि सब लोग सही सलामत खड़े हैं। मीना, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो सब लोग मर गए थे। खून, हर जगह खून था। शांत हो जाओ मम्मी, ये सब आपका भ्रम था, हम सब ठीक हैं। मीना को राहत मिली, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वो समझ गई कि इस हवेली में जरूर कुछ बहुत भयानक है, जो अब भी उनके आसपास है। तभी तान्या को हवेली के बाहर कोई खड़ा नजर आया। वो सम्मोहित होकर उसकी तरफ जाने लगी। तान्या की चीख सुनकर पूरा परिवार उसकी तरफ दौड़ा। अब हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, ये जगह बहुत खतरनाक है। चलो जल्दी करो। वो लोग वहाँ से निकलने के लिए अपना सारा सामान समेटने लगे। कमल को बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि वो अपने परिवार को ऐसी खतरनाक जगह ले आया। आप ठीक तो हैं दादाजी? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर ये झूमर अपने आप कैसे गिर पड़ा? इस हवेली में कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा। यहाँ कोई आत्मा या भूत प्रेत है। चलो जल्दी यहाँ से निकलो। सब लोग खौफ से बाहर की तरफ भागने लगे। कमल ने मुड़कर देखा तो सुरेश अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। अरे क्या हुआ पापा? आप वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी बाहर आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। ये तू क्या कर रहा है? जल्दी बाहर आ। मैं तो बाहर नहीं आऊंगी, तो वापस अंदर आएगा आत्माराम। आप ये क्या बोल रहे हैं? और आपकी आवाज को क्या हो गया है? क्या बात आत्माराम, तूने अपने परिवार को कुछ बताया नहीं? तू जो भी है, मेरे बेटे को छोड़ दे। जो भी है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो आत्माराम, जैसे मुझे जानते ही नहीं। कमल, ये तुम्हारा बाप ऐसे नहीं मानेगा। उसे खींच कर बाहर लाओ। कमल सुरेश के पास पहुंचता है और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगता है, पर तभी सुरेश अपने दूसरे हाथ से कमल को धक्का देता है और वो दूर जाकर दीवार से टकराता है। अगर तुम सबको अपनी सलामती चाहिए तो वापस अंदर आ जाओ, वरना तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ इस आदमी के साथ। देखना चाहते हो तो देखो। ये कहकर सुरेश ने पास में पड़ा हुआ चाकू उठाया और अपने आप को मारने लगा। ये सब देखकर वो लोग घबरा गए। भगवान करे तुझे कभी मुक्ति न मिले और तू ऐसे ही भटकती रहे। मेरे पापा को छोड़ दे, तो जो भी है। तुम कौन हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम जो कहोगी हम वो करेंगे, बस मेरे पापा को छोड़ दो। अच्छा, ऐसी बात है तो आत्माराम, ये शुभ काम तुम खुद करोगे? सच बताओ और मुझे मेरा बदला दो। सच बताओ और मुझे न्याय दो। ये तुम बार बार मेरे दादाजी से क्यों बोल रही हो? क्योंकि जो तुम भुगत रहे हो वो इन्हीं का किया धरा है। अब मुझे माफ कर दो।
तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है, सिर्फ सजा है, और सजा से पहले सच है, सच है। सच से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। ठीक है, अगर तुमने अपने मुंह से सच नहीं बोला तो तुमसे पहले ये तुम्हारा बेटा मरेगा, मरेगा। रुको रुको, मैं सब बताता हूँ। कि जब वो 19 साल का था तब उसने इस हवेली में काम करने वाली एक मुन्नी नाम की नौकरानी के साथ दुष्कर्म किया था, और वो किसी को कुछ ना बता दे इसलिए उसका कत्ल करके इसी हॉल में दफना दिया था। तब से इस हवेली में कोई नहीं रह पाया, क्योंकि मुन्नी की प्यासी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। वो न्याय चाहती है, वो बदला चाहती है। दादाजी, आपने मैंने सच बता दिया है मुन्नी, अब मुझे मार डालो, मैं इस शर्मिंदगी के साथ जिंदा नहीं रह सकता। आत्माराम का इतना कहना था कि मुन्नी की वो प्यासी आत्मा सुरेश के अंदर से निकली और आत्माराम में प्रवेश कर गई। तुम लोग इसकी मौत का शोक मनाना चाहो तो मना सकते हो, लेकिन मुझे अब मुक्ति मिल गई है, मैं जा रही हूँ। ये हवेली अब तुम्हारी है, हमेशा के लिए। मुन्नी को मुक्ति मिल चुकी थी। आत्माराम की लाश सामने पड़ी थी।